नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज एक्सपोजर नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे ऑनलाइन सिस्टम की, लेकिन उससे पहले नोएडा के ओमेक्स ग्रैंड सिटी के विवाद के बारे में, जिसमें श्रीकांत त्यागी की पुलिस बहुत ही सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा कर रखी है। नोएडा कमिश्नरेट की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए त्यागी की लखनऊ के ग्रीनवुड और रोहतास अपार्टमेंट में पुलिस ने खोजबीन शुरू की और तोड़फोड़ भी की। मतलब बुलडोजर का इस्तेमाल उनकी जो संपत्ति थी उसको तोड़ने में किया गया। बताया जाता है कि वो अपने को भाजपा नेता बता रहे थे और उस सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसका वीडियो चारों तरफ वायरल हुआ था, जिसके कारण सरकार को और भाजपा को शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ी थी। उनका एक फोटो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी प्रकाशित हुआ है। इस बात को लेकर भाजपा हाईकमान ने उनके विरुद्ध सख्ती किए जाने के निर्देश भी दिए थे। कल गौतम बुद्ध नगर के सांसद भी वहां पहुंचे। मार रहे सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। विधायक भी पहुंचे और उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह से बात की। उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। अभी तक की उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 25,000 का उन पर इनाम घोषित किया गया है। अब बात ऑनलाइन सिस्टम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डिजिटल की चर्चा की थी तो उनको लगा था कि इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा या भ्रष्टाचार पर काफी कुछ रोक लग जाएगी और सरकारी पैसा जो है, सरकारी योजनाओं का जो पैसा है, वो सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में चला जाएगा। यकीनन वो पैसा सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है, नो डाउट, इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बिचौलिए अपना खेल आराम से कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रमाण पत्र बनते हैं, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान, ये सारी चीजें ऑनलाइन तो बिल्कुल हैं, लेकिन पैसा ऑफलाइन लिया जा रहा है। जब आप किसी प्रमाण पत्र या सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें लेखपाल या पंचायत सचिव या फिर किसी अन्य की रिपोर्ट लगती है। बस यहीं से खेल शुरू होता है। और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके फॉर्म पर ऐसी रिपोर्ट लगा दी जाएगी कि आपको छठी का दूध याद हो जाएगा, ऐसा बना दिया जाएगा और आपको प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा। बात करते हैं सरकारी कॉलोनी की, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की। इसमें घर की मालकिन महिला होती है, मकान उसके नाम होता है, इसलिए महिला के नाम से फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भरते समय प्रति कैंडिडेट 500 रुपए लिए जाते हैं। मेरे पास लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के 2000 लोगों के नाम पते शपथ पत्र के साथ मौजूद हैं कि किसने किसने पैसा दिया है और किसको पैसा दिया है। फॉर्म भरने के बाद प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर, रिपोर्ट लगाने के नाम पर 1000 रुपए फिर देने होते हैं, वरना जांचकर्ता यह रिपोर्ट लगा देगा कि अमुक व्यक्ति के पास पक्का स्लिप वाला मकान है और आवश्यकता की सभी चीजें मौजूद हैं, ये पात्र नहीं है। इसके बाद जब पहली किस्त लाभार्थी को मिलती है तो उसमें 5+5 यानी 10%
ले लिया जाता है। कैसे ले लिया जाता है? आप कहेंगे जब ऑनलाइन है पैसा उसके खाते में जा रहा लाभार्थी के, तो फिर ये कहाँ से ले लेंगे 10%? 10% उससे पहले ही ले लिया जाता है ऑफलाइन, और कहा जाता है पैसा तभी ऑनलाइन आएगा जब आप ये 10% ऑफलाइन हमको दे दोगे, अदरवाइज वो पैसा रोक दिया जाएगा। इसी के लालच में वो व्यक्ति 10% ऑफलाइन चुकता करता है, तब ऑनलाइन पेमेंट आता है। हमारे संवाददाता के पास इस बात के पुख्ता सबूत है, शपथ पत्र है जिसमें किसने किसको दिया है, ये सब साफ साफ है। अगर पैसा नहीं मिलता तो पहले पैसे से जो निर्माण कराया गया है उसमें आपत्ति लगाई दी जाती है, कभी निकाली जाती है और रिपोर्ट निगेटिव लगा दी जाती है। ये सारे खेल में इस बात की बिल्कुल जांच नहीं होती कि व्यक्ति जिसे लाभ मिल रहा है वो पात्र है या कुपात्र है। वैसे कुपात्र भी पैसा देकर पात्र बन सकता है और पात्र भी पैसा न देने पर कुपात्र हो जाता है। ये है डिजिटाइजेशन का करिश्मा। कहने का मतलब ये है कि ताला बन नहीं पाता लेकिन कुंजी पहले तैयार रहती है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा तो यकीनन गलत है, गलत है, गलत है, नहीं समाप्त होगा। अगर ये गलत है तो फिर ये कैसे प्रकाश में आया कि पूर्ववर्ती सरकारों में जालसाज 60 गांठ करके सरकार को 8,062 करोड़ से अधिक का चूना लगा रहे थे या लगा रहे हैं। ये रकम 79 लाख से ज्यादा ऐसे बैंकों के खातों में जा रही थी जिनका कहीं पता ही नहीं था। पैसा कौन खा रहा था? सरकार का पैसा आ रहा था, बैंक में जा रहा था, बैंक से वो पैसा कौन ले रहा था, कहीं कुछ पता नहीं, लेकिन रकम जा रही थी। कुपात्र हजम कर रहे थे, पात्र मारे मारे घूम रहे थे। ये है डिजिटल सिस्टम। पता चला है कि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा राशन कार्ड में हुआ है। लाखों लाखों की तादाद में फर्जी राशन कार्ड बनाए गए, जबकि एक भी राशन कार्ड बगैर सत्यापन के नहीं बनता है और सत्यापन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तमाम फर्जी राशन कार्ड बनाए गए, गोदाम से अनाज गया, फर्जी राशन कार्डों पर चढ़ गया, बाजार में बिक गया। जिनको जरूरत है उनको कुछ नहीं मिला। आखिर कहाँ गया राशन कार्ड का वो सत्यापन? वैसे कोई भी योजना, चाहे पेंशन योजना हो, कन्या सुमंगला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, स्कॉलरशिप हो, सभी में बड़े पैमाने पर खेल हो रहा था, खेल हो रहा है और खेल आगे भी होता रहेगा। आप आंख डिजिटल कर दीजिए लेकिन खेल बंद नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे रग रग में है, हमारी सांस में भ्रष्टाचार है। हम ये सोचते हैं कि तमाम पैसा भ्रष्टाचार में हम अकूत संपत्ति एकत्रित कर ले और फिर जब वो जेठ महीने के मंगल आएंगे तो उसमें भंडारा कर देंगे, 5 मंगल को सारा दूध का धुल जाएगा हमारा, या फिर जाके हरिद्वार में गंगा स्नान कर जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन पैसा आना चाहिए। लाख आप डिजिटल कीजिए, पैसा में जो गोलमाल है, जो तालमेल है, जो बिचौलियों का खेल है, वो बंद होने वाला नहीं। नमस्कार।